नमस्कार दोस्तों। भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए मथुरा एक ऐसा शहर है जिसे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के ही काल में होने का गौरव प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। वह वर्तमान समय से हजारों वर्ष पूर्व रामायण काल में इसे मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 396 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 187 किलोमीटर दूर बसा ये शहर मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान है। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर का, दक्षिण में रंगेश्वर का, उत्तर में गोकर्णेश्वर का और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल भी कहते हैं। अयोध्या की ही भांति मथुरा को भी मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का दर्जा प्राप्त है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर गोकुल, 14 किलोमीटर दूर वृंदावन और लगभग 21 किलोमीटर दूर गोवर्धन में भगवान की लीला भूमि रही है। इसलिए यहाँ मौजूद तीर्थ स्थलों की यात्रा का यात्रियों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है वो लगभग 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। ऐतिहासिक रूप से मथुरा कुषाण वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मथुरा ने भी अपनी वीरता, शौर्य एवं देशभक्ति का अनुपम परिचय दिया था। इन आंदोलनों में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक राष्ट्रीय नायकों की ब्रज में कई सभाएं हुई और आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेनानियों की शरण स्थली बना प्रेम महाविद्यालय अब ऐतिहासिक स्मारक का रूप लेने जा रहा है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। मथुरा में कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, जिसे देवकी की कन्या समझकर कंस ने मारना चाहा था, पर वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। कंकाली टीले से ही अति महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकांश को मथुरा एवं लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। नवीन स्थानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान श्री पारख जी का बनवाया हुआ श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इस मंदिर के अलावा गोविंद जी का मंदिर, किशोरी रमण जी का मंदिर, वसुदेव घाट पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, रायगढ़ वासी रायसेठ का बनवाया हुआ मदन मोहन जी का मंदिर व उन्नाव की रानी श्याम कुमारी का बनवाया हुआ राधे श्याम जी का मंदिर है। इसके अतिरिक्त अस्कुंडा घाट पर हनुमान जी, नरसिंह जी, वाराह जी और गणेश जी के मंदिर आदि हैं। विश्राम घाट या विश्रांत घाट एक बड़ा सुंदर स्थान है। मथुरा में यही प्रधान तीर्थ है। भगवान ने कंस वध के पश्चात यही विश्राम लिया था। यहाँ हर दिन सुबह और शाम को यमुना जी की आरती होती है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। यहाँ मुरली मनोहर, कृष्ण बलदेव, अन्नपूर्णा, धर्मराज, गोवर्धन नाथ आदि कई मंदिर हैं। सन 1864 में स्वामी हरिदास जी द्वारा बनवाया गया बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। मथुरा जिले के बरसाना में स्थित राधा रानी मंदिर पूरी तरह से देवी राधा को समर्पित है। इसे लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट जी ने करवाया था। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास मस्ती भरी होती है। वजह यह है कि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा जिले के ही अंतर्गत गोवर्धन पर्वत व इसके आसपास की भूमि को ब्रज कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की 21 कोस की परिक्रमा का भक्तों में बड़ा उत्साह रहता है। ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन परिक्रमा करते समय ही मार्ग में राधा कुंड भी पड़ता है, जो परिक्रमा का एक मुख्य पड़ाव है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित एक आधुनिक मंदिर है। रंगों की रोशनी में नहाए हुए इस मंदिर में राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी देखकर यात्री भक्ति से सराबोर हो उठते हैं।
वृंदावन में ही स्थित इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण की भव्य एवं काफी सुंदर मूर्तियां हैं। मथुरा संग्रहालय की स्थापना सन 1874 में तत्कालीन जिलाधिकारी सर एफ.एस. ग्राउस ने की थी। यह संग्रहालय कुषाण काल और गुप्त काल के दौरान की मथुरा शैली की प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शौंख और परखम से मिले पुरावशेष भी इसी संग्रहालय में संरक्षित हैं। स्वामी हरिदास भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वे वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। ये वृंदावन में निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। स्वामी हरिदास जी की यह परंपरा लगभग 542 वर्ष पुरानी है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही श्रीधाम वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। मथुरा के सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो ब्रजभूमि ने भारत को सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जैसे महान संगीतज्ञ दिए हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में कवि रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। रसखान समाधि के पास ही महावन में ही ताज बीबी का मकबरा भी है। तो ये थी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन और बरसाने की कहानी। नमस्कार।